Hello guys, I am Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel The Apollo Science Institute. बच्चा पार्टी The Apollo Science Institute स्पेशली 10th स्टैंडर्ड 10th बोर्ड के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चा पार्टी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट आप सब बच्चों के लिए उड़ान बेंच लेके आया है। उड़ान बेंच में स्पेशली 2022 के जो 10th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हम टोटली फ्री में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के हर एक चैप्टर के लेक्चर्स डालने वाले हैं। वो जो चैप्टर्स होंगे, मैथ्स के चैप्टर्स है, एसएसटी के इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, ग्रामर के चैप्टर हैं, देन साइंस के चैप्टर है। तो ये हर एक चैप्टर की जो डिस्कशन है वो सारे डिस्कशन टॉपिक वाइज हम करेंगे। उसमें कौन से चैप्टर्स आईएमपी है, कौन सी लाइन आईएमपी है, कौन से क्वेश्चन आंसर्स आईएमपी है, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस बैच में करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी अगर किसी ने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिसमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस, चैप्टर्स और सारी चीज़ों की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और पूरे साल आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है होगी वो उसकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपकी स्मूथली होती रहेगी। ठीक है। सो बच्चों, आज हम ग्रामर का 3rd नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है। ओके। 3rd चैप्टर हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3, जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। अब बच्चा पार्टी इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस। जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चा पार्टी आप लोगों को जो 10th की आपकी एग्ज़ाम्स होगी वो एग्ज़ाम के अंदर, या तो आपकी जो स्कूल की 10th की एग्ज़ाम होगी, स्कूल वाले जो आपकी एग्ज़ाम्स लेंगे उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होगा। उसमें काफ़ी कोई सेंटेंसेस होंगे, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, क्वेश्चंस टैग होगा, रिमूव टू होगा, इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो उसमें से आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो सिंपली आप ऐसा बताओगे कि मैडम जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हाँ बच्चों, आप राइट हो, जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन बच्चों अब क्या होगा कि आस्किंग क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको ये वाले जो सेंटेंसेस होंगे ग्रामर में, वहाँ पर 2 टाइप्स के सेंटेंस आपको मिलेंगे, बराबर। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि काफ़ी बच्चों को वो प्रॉब्लम होता है कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या और फॉर्मेशन यानी क्या। क्योंकि यहाँ पर जैसे देखो, आप लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ कि आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, ठीक है, तो अगर मुझे कोई इसका इंट्रोगेटिव करने का बोलेगा तो मैं क्या कर दूंगी, जो एम हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लूँगी और ऐसा पूछूंगी कि एम आई टीचर देन क्वेश्चन मार्क, एम आई टीचर देन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जब आप छोटे थे ना तो आप लोग इस टाइप के सेंटेंसेस करते थे। तो ये जो सेंटेंसेस होते थे वो सेंटेंसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन मतलब क्या कि आगे का सेंटेंस पीछे, पीछे का वर्ड आगे करके जो हम फॉर्मेट बना देते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क है या तो फुल स्टॉप है या एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हम लगा देते हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्मेशन। वो फॉर्मेशन हुआ।
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या, अब आप लोग बड़े हो चुके हो तो अब आप लोगों को फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो होगा कि यहाँ पर अगर आपको इंट्रोगेटिव पूछा है तो यहाँ आपको वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का क्वेश्चंस तो बनाना है, बट कुछ इस तरीके से बनाना है कि पूरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन भी दिखना चाहिए और साथ साथ में उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी लगना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आई एम अ टीचर, तो एम आई टीचर देन क्वेश्चन मार्क, तो इट इज नॉन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट अगर, और ये फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे एम है तो उसकी जगह पर हम आरंट करेंगे, यानी कि आर लेंगे, आरंट आई अ टीचर देन क्वेश्चन मार्क, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि मैम एम को पहले हमने आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट को ले लिया, देन क्वेश्चन मार्क, हमने तो पहले ऐसा किया था। बट अभी जो आप बता रहे हो सेकंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहाँ पर तो आप डिफरेंट बता रहे हो। तो बच्चा पार्टी यही चीज़ होती है ग्रामर में, यही, इसको ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चंस का क्वेश्चंस भी रहता है लेकिन सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सेंटेंस होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव में टर्न करना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में टर्न करना है। ठीक है, मैं हर वक्त जब भी ग्रामर चलाती हूँ, कभी भी कोई भी टाइप के सेंटेंसेस करवाती हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चों को वही बताती हूँ कि कोई भी टाइप के सेंटेंसेस आप कन्वर्ट करो, सबसे पहले सेंटेंस को डिवाइड करो, क्योंकि सेंटेंस को डिवाइड करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पर आपके पास जिस चीज़ की, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो वर्ड्स की ज़रूरत होगी उसको आप तुरंत ही ले सकते हो, यानी कि वो तुरंत ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और फटाफट से आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बन जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम भी अच्छा मिल जाएगा, कम से कम टाइम में आप लोग वो सारे जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस को कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम उसी स्टेप से, उसी सिस्टम से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का हमारा पार्ट 3, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चंस तो बनाना है, लेकिन सिंपल फॉर्मेशन वाला नहीं, यहाँ पर सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस है यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, और अगर आप जब छोटे थे, जब आप बहुत छोटे क्लास में पढ़ते थे, तो सिंपली आपके टीचर्स ने आपको ऐसा ही सिखा दिया होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले लो, पीछे का सेंटेंस वही का वही लिख दो, देन क्वेश्चन मार्क कर दो, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया बराबर, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप करते थे लेकिन वहाँ पर फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस आते थे। लेकिन अब आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले मैं ऑलवेज बताती हूँ उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड कर लेंगे। सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो ये जो यू है बच्चों वो है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, देन बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ दो चीज़ के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ 2 चीज़। एक तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, एंड सेकंड आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, मस्ट, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बराबर, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें मेन सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आपके पास, हाँ दूसरी एक चीज़ आप समझ लो, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप लोग कोई भी टाइप के सेंटेंसेस करते हो, जैसे यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इंट्रोगेटिव का ही पहले बता देती हूँ। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब भी होगा, बराबर, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, बराबर। और कभी कभार आपके पास ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा कि वो सेंटेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, जस्ट मेन वर्ब दिया होगा। तो वहाँ पर अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, मेन वर्ब भी दिया है, तो आप लोग किस तरीके से कन्वर्ट करोगे उसके बारे में भी मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो आपको टोटल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दिया होगा, और दूसरे सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि जिसमें मतलब कि सिर्फ आपको मेन वर्ब दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अब हम ये सेंटेंसेस को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है हैव, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हैव है उसको हम यहाँ पर बाहर पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट के पहले ले लेंगे, बराबर। अब उसके बाद मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव, ओके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हैव नॉट करते हैं, हैव नॉट लिखते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर पूरा आपको हैव नॉट नहीं लिखना है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तो ये जो हैव है वो हमने आगे ले लिया, अब इसका हम नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर हम एंटी लिख देंगे, यानी कि नॉट, दैट मीन्स हैवेंट। हैवेंट के बाद हमारा ये जो यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी हैवेंट यू, हैवेंट यू। फिर ये जो पीछे का सेंटेंस है वो एज इट इज वैसे का वैसा हमें नीचे लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, देन क्वेश्चन मार्क। वाई क्वेश्चन मार्क? बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो हमने क्या कर लिया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको आगे ले लिया, सब्जेक्ट को पीछे ले लिया, सेंटेंस को हमने चेक किया, सेंटेंस जो था हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव किया, यानी कि हैव था तो हैव का हैवेंट हो गया। हैवेंट यू बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो देखो बच्चा, यहाँ पर मिस्टर कोट्स, इट इज, ये है सब्जेक्ट, बराबर। यहाँ ये पूरा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर अगर हम सॉरी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, देखो है ना। तो ये वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वॉज है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारा जो ये वॉज है वो यहाँ पर आ गया। अब सेंटेंस को चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स वॉजेंट। तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, यानी वॉजेंट। वॉजेंट के बाद ये पूरा जो भी वर्ड है यहाँ तक का, यानी मिस्टर कोट्स आइस कोल्ड, ओके, देन क्वेश्चन मार्क।
सो वॉजंट मिस्टर कोच's eyes cold? देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रॉपर करना। नाउ थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है हमारा वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू। ओके, सो देखो अब यहाँ पर जो वी है वो सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर डोंट दिया हुआ है, यानी ये हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पूरे का पूरा नेगेटिव है। सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये जो डोंट है बराबर उसमें से एंटी निकाल देना है, नेगेटिव फॉर्म निकाल देना है, सिर्फ ये जो डू है उसको हमें आगे लेना है बराबर। तो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव के साथ है, नॉट के साथ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है। तो ये जो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम उसको आगे ले लेंगे, यानी डू, उसके बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो डू वी, देन वॉन्ट, वॉन्ट, फिर ए, फिर लेक्चर, लेक्चर फ्रॉम यू, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देखो क्या हुआ, वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, तो हमने उसका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया तो जो डोंट था उसका डू कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। सो डू वी वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, उसी तरीके से देखो बच्चों फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का सेंटेंस है दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड। सो दे इज अ सब्जेक्ट एंड आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो आर को यहाँ पर लिख दो। अब हम नेगेटिव करेंगे कि पॉजिटिव करेंगे, तो देखो यहाँ पर नॉट है, नॉट दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव वाला है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स हमें नॉट नहीं लिखना है, आर का आर कर देना है, और ये जो दे सब्जेक्ट है उसको हमें आर के पीछे लिख देना है, यानी दे, दैट मीन्स आर दे, फिर एट ऑल सिविलाइज्ड, अब नॉट नहीं यूज करना है, ध्यान रखना, आर दे एट ऑल, आर दे एट ऑल सिविलाइज्ड, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो क्या हो गया, आर दे एट ऑल सिविलाइज्ड, देन क्वेश्चन मार्क। नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है योर वर्क इज टेरिबल। योर वर्क इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, सो इज को आगे ले लो, ठीक है, तो पहले हमने इज को आगे ले लिया, अब इज को आगे लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि सेंटेंस जो है वो तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इजेंट हो जाएगा, यानी इजेंट, देन हमारा जो सब्जेक्ट है योर वर्क उसको हम पीछे लिख देंगे, यानी इजेंट योर वर्क, इजेंट योर वर्क टेरिबल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो क्या हो गया, योर वर्क इज टेरिबल, तो इजेंट योर वर्क टेरिबल, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, इसीलिए हमने नेगेटिव में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने का बोर्ड की एग्जाम्स में आता है, बराबर आएगा ही मतलब, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें आगे ले लेना है, सब्जेक्ट को पीछे ले लेना है, और पीछे का जितना भी सेंटेंस है वो सेंटेंस एज इट इज़ आपको उसी तरीके से लिख देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेते हो तो सेंटेंस को चेक करो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव कर दो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कर दो। जैसे कि अकेला आर दिया है तो आरंट ले लो, और अगर आरंट दिया हुआ है बराबर तो अकेला आर ले लो। ओके, सो बच्चा पार्टी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
ओके बच्चों, सो सिक्स्थ नंबर है आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम है और सेंटेंस देखो यहाँ पर नॉट है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले एम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम, फिर नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, यानी यहाँ पर नॉट यूज नहीं होगा। एम के बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट हमारा है आई, तो एम आई, नॉट को स्किप कर दो, गोइंग टू पनिश यू, सो गोइंग टू पनिश यू, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेवेंथ नंबर क्या है, इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। सो यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को हमें आगे लेना है, लेकिन देखो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब विल हो हेल्पिंग वर्ब और विल का जब भी आप नेगेटिव फॉर्म करते हो तो वहाँ पर विलेंट नहीं होता है, यानी कि विल प्लस नॉट यूज नहीं होगा, विल का हमें डायरेक्टली चेंज करना होता है और विल का हो जाता है वांट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो विल है उसका हम कर देंगे वांट। क्यों वांट करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो वांट, फिर यहाँ पर इट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सो वांट इट बी बेटर, want it be better for all if I stop now then question mark। ओके, क्या कर दिया हमने, it will be better for all if I stop now, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में इट जो था वो सब्जेक्ट था, विल जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, सेंटेंस हमारा जो था वो पूरा पॉजिटिव में था, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है। विल का हमने वांट कर दिया, इट सब्जेक्ट को पीछे ले लिया, एज इट इज जो सेंटेंस था वो वैसे का वैसा लिख दिया। दैट मीन्स के वांट इट बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ देन क्वेश्चन मार्क। 8 नंबर, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। ओके, तो आर दे, आर देयर कैसे आएगा, सेंटेंस तो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, सो नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तो आरंट देयर प्लेंटी ऑफ देम देन क्वेश्चन मार्क। ओके, आरंट देयर प्लेंटी ऑफ देम देन क्वेश्चन मार्क। नाउ 9th नंबर, यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। सो अगेन देखो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है। सो विल का मैंने अभी ही आपको यहाँ पर ऊपर समझाया कि विलेंट नहीं वोंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वोंट, हमारा सब्जेक्ट है यू, यानी वोंट यू टेल मी टू गो बैक टू स्कूल देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या हुआ, वॉन्ट यू टेल मी टू गो बैक टू स्कूल देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ 10th नंबर है आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आई सब्जेक्ट, कांट हेल्पिंग वर्ब, बट कांट ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, यानी एंटी स्किप कर दो और कांट का हो जाएगा कैन, बराबर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कैन, फिर आई जो हमारा है वो सब्जेक्ट है उसको पीछे लिख दो, सो कैन आई स्टैंड इट एनी लॉन्गर देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देखो क्या सेंटेंस हो गया हमारा क्वेश्चन क्या था, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर।
सो कांट ऑलरेडी हमारा नेगेटिव में था तो हमने उसको पॉजिटिव में कर दिया, हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लिया, आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो कैन आई स्टैंड इट एनी लॉन्गर देन क्वेश्चन मार्क। और बच्चा पार्टी प्लीज ध्यान रखो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आप करते हो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव करना है, सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना है और जो भी सब्जेक्ट है उसको पीछे ले लेना है, ठीक है। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो सेंटेंस नंबर 11 देखो क्या है, शी इज वेरी कनिंग लेडी, ठीक है, शी इज वेरी कनिंग लेडी। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे तो शी इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, बराबर। तो इज जो है उसको हम आगे ले लेंगे। अब हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, यानी इजंट शी, सब्जेक्ट जो है वहां यहां पर ले लो। सो इजंट शी वेरी कनिंग लेडी देन क्वेश्चन मार्क। ओके, इजंट शी वेरी कनिंग लेडी देन क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से 12th नंबर, दे वर नॉट वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस। अब देखो दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, दैट मीन्स के वर आगे ले लो, वर यानी वर उसके बाद नॉट है वो नहीं लिखना है, बराबर। तो वेर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस देन क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, वेर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस देन क्वेश्चन मार्क। ओके, 13th नंबर, शी वॉज ट्राइंग टू चीट मी। ओके, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो, वॉज। अब सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, यानी वॉजंट, हेल्प सब्जेक्ट जो है वो शी है। सो वॉजंट शी ट्राइंग टू चीट मी देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ 14th नंबर का सेंटेंस क्या है, देखो, ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल। अब बच्चों अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए वो सेंटेंसेस के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास सेंटेंस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर लेते हैं और एज इट इज़ हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो करते हैं, नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। दूसरा सेंटेंस ऐसा भी होगा कि जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब होगा। तो अगर आपके पास मेन वर्ब अकेला है तो आप लोग क्या करोगे, मेन वर्ब अगर आपके पास है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही है, लेकिन मेन वर्ब जो है उसको सपोर्ट में लेके, यानी जब आप मेन वर्ब को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। और अगर फिर भी आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा वहाँ पर भी डाउट हो तो सिंपली क्या करना है कि जो मेन वर्ब होता है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट अगर आप देखोगे तो लास्ट अल्फ़ाबेट में अगर एस लिखा हो तो सिंपल एंड सोबर आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर आपको डज वर्ड यूज़ करना है, यानी कि डज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो हमारा मेन वर्ब है वो वर्क्स है, उसका लास्ट अल्फ़ाबेट एस है, इसीलिए एस इज इक्वल टू डज होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे डज। ओके, डज लिखेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स के डजंट के बाद ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, देन हार्ड टू अचीव द गोल,
देन क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ देखो, डजंट ही हार्ड टू अचीव द गोल, देन क्वेश्चन मार्क। सिंपली अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग हो, तो मेन वर्ब को देखो। मेन वर्ब में भी अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आता हो तो सिंपली लास्ट वर्ड देख लो। लास्ट वर्ड में अगर एस दिया हो तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डजंट ही हार्ड टू अचीव द गोल, देन क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से 15th नंबर है यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पॉट्स। देखो अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है ना, और मेन वर्ब है, तो अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का सपोर्ट लेंगे। अब मेन वर्ब में यहाँ पर लास्ट अल्फाबेट डी है, तो सिंपल एंड सोबर डी इज इक्वल टू डिड समझ लेना है। एस इज इक्वल टू डज, ये माइंड में डाल ही दो कि एस इज इक्वल टू डज होता है और डी इज इक्वल टू डिड होता है, बराबर। तो सिंपली अब हम यहाँ पर ले लेंगे डिड। अब ये डिड हो गया। अब सेंटेंस चेक करो, पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी डिडंट, यानी यहाँ डिडंट हो गया। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ यू लिख दो, यानी डिडंट यू, ओके, डिडंट यू, फिर क्रिएटेड। यहाँ पर भी हमें देखो डजंट ही वर्क्स हार्ड आएगा बच्चा, सॉरी यहाँ पर डजंट ही वर्क्स हम लिखना भूल गए हैं, 1 मिनट। डजंट ही वर्क्स, डजंट ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो फिर क्या है, डिडंट यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पॉट, तो डिडंट यू क्रिएट अ लैंडमार्क इन स्पॉट्स, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना होता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर कौन सी चीज़ें देखी कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होता है। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमारा ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3 था ये आज हमारा, जिसमें था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बराबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या क्या सीखा, तो हेल्पिंग वर्ब के मतलब के जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आस्किंग क्वेश्चन, बराबर। क्वेश्चंस बनाना है हमें। आपके पास 2 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होगा और मेन वर्ब वाला सेंटेंस होगा। कोई सेंटेंस ऐसे होंगे कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब होगा, बराबर। और अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख के क्वेश्चन मार्क करना है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव बनाना है। अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब में भी अगर आपको प्रेजेंट पास्ट में थोड़ी भी गड़बड़ लग रही हो तो लास्ट वर्ड जो मेन वर्ब का होता है वो देख लो। अगर एस अल्फ़ाबेट है तो समझ लो डज यूज़ होगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो यानी डजंट, फिर सब्जेक्ट ले लो, बराबर। और फिर ये जो भी हमारा मेन वर्ब है वो मेन वर्ब से पूरा हमें लिख देना है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो एस है उसका हमने डजंट किया है तो यहाँ पर जो वर्क है तो उसमें वर्क्स नहीं लिखना है, वर्क लिखना है, यानी कि डजंट ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल। उसी तरीके से देखो यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पॉट्स, तो यहाँ पर भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लास्ट अल्फ़ाबेट यहाँ मेन वर्ब में डी था तो हमने डिड ले लिया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव कर दिया, सो डिडंट यू। फिर ये जो क्रिएटेड है तो उसका क्रिएट कर दिया क्योंकि डी का हमने डिड कर दिया है, बराबर। तो डिडंट यू क्रिएट अ लैंडमार्क इन स्पॉट्स, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो बच्चों आज हमारा ये इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस है टॉपिक है वो टॉपिक
कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।